बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त कहने लगा कि बहुत खूब बात की है आपने तीसरे अशरा के हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से। आप एक बहुत अहम जो है पॉइंट वो आपने ज़िक्र नहीं किया। मैंने कहा जी हुक्म कर दीजिए कि वो कौन सा पॉइंट है जो मिस हो गया। कहने लगे सदका फ़ितर। तो मैंने कहा ये तो निसाब जो है वो देख के उलमा ने बताना है और लोगों ने उसे, ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए हुक्म है ना कि इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया जाए। तो वो लोग अमूमन ईद की नमाज से पहले जो अदा कर देते हैं। कहने लगा बस यही बात आप ज़रा लोगों को, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लीजिए। जिसने बातें की बड़ी पता की थी, मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा कि इस पे मैं अमल करने वाला बनूँ और आपको मैं इस पे गवाह बना रहा हूँ। अगर आपको ये बातें लगे कि आप पहले से कर रहे हैं तो आप मेरी याद दहानी समझ लीजिएगा, और अगर इनमें कोई बातें दोस्त की अच्छी लगें तो कोशिश कीजिएगा उसे हम अपने अमल में लें। सदका फ़ितर हम सबको पता है कि जो भी रमज़ान के दौरान रोज़े रखते हुए, आमाल करते हुए जो कोई ऊँच नीच, जो कोई कसर रह गई हो, जो कोई कमी कोताही रह गई हो, हम ये जो सदका देते हैं कि अल्लाह ताला उस कमी कोताही को कबूल कर लें और हमें एक मकबूल इबादत जो है उसका सवाब मिले। और इसके लिए हुक्म है कि ये ईद से पहले, ईद की नमाज अदा करने से पहले ये अदा कर चुका हो जो भी रोज़ेदार है। अब आप ये देखिएगा कि हम जब ये सुनते हैं कि ईद की नमाज अदा करने से पहले, तो अक्सर औकात क्या होता है, जो दोस्त ने पॉइंट आउट किया कि हम इसे एंड तक ले जाते हैं कि ईद से एक दो दिन पहले। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो। देखिए सबसे पहली बात तो निसाब जो है इसका वो आपको उलमा बता देंगे, लेकिन मुझे जो मैं अपने नाज़रीन के साथ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो यह कि निसाब जो है इस्तिताअत के मुताबिक है। उसमें निसाब जो है वो गेहूँ के, गंदम के हवाले से भी फ़िक्स किया जाता है, खजूर के हवाले से भी किया जाता है, किशमिश के हवाले से भी किया जाता है। और जितना आपका जो है मर्तबा है, जितना अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, आप कोशिश कीजिए कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो फसल जो है उसका निसाब जो है वो पूछें अपने उलमा से, उसके हिसाब से दीजिए। मुझे आम तौर पे हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसे जो है निशाना बनाते हैं तनकीद का, लेकिन जो मुझे पिछले दिनों एक बहुत अच्छा जो है टिकर मिला, जो मुझे एक बहुत अच्छा टीज़र मिला, वो बड़ा क्लास का था। किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ कि जो भी राणे हैं, जो चौधरी हैं, जो चीमे हैं, जो कहते हैं कि मैं फ़लाँ नवाब फ़लाँ हूँ, वो अपना जो सदका है वो भी वो गंदम के हिसाब से या खजूर के हिसाब से, वो किशमिश के हिसाब से, उसके हिसाब से दीजिए। क्यों कि वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा बनेगी। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो ये कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना बढ़ चढ़ के दे सकते हो वो दीजिए, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में हम देने जा रहे हैं। नीयत फिर वही रहेगी, अपनी नीयत जो है उससे मुझे ठीक करना है। और याद रखिएगा कि नीयत को मैं या आप ठीक नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला की तरफ से देने की ये तौफीक हो तो फिर ठीक होती है। तो दुआ मैं और आप ये मांगते रहें कि अल्लाह ताला मुझे इखलास नीयत जो है उसकी तौफीक अता करे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने ये देखिए कि कोशिश कीजिए कि जो अच्छी फसल है, जो अच्छी जिन्स है, वो गंदम है, वो जौ है, वो खजूर है, वो किशमिश है, अच्छी जो जिन्स है जिसमें पैसे ज़्यादा बन सकें उसका दीजिए। और ये घर के हर फर्द, बल्कि कहा यह गया है, यहाँ तक हमने सुना हुआ पढ़ा हुआ है कि उस रोज़ भी, ईद के रोज़ भी नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले जो कोई नौमौलूद उस घर में पैदा हुआ है, तो जो घर का वाली है, जो सरबराह है, उसने उसका भी सदका फ़ितर जो है वो देना है। दूसरी बात जो कहनी ये होगी निसाब के मतलब कि कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छी जिन्स का निसाब मुकर्रर करके उसके हिसाब से दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अल्लाह ताला के यहाँ जो बड़ा मकबूल है। दूसरी बात जो आपसे करनी थी, जो बहुत ज़रूरी थी और जिसकी तरफ से दोस्त ने बड़ा राइटली जो पॉइंट आउट किया, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि इसे ईद की नमाज तक ले जाओ। भाई इसे कोशिश करो कि इसे रमज़ान के पहले पहले दिनों में, पहले दूसरे अशरे में, अगर नहीं हो सका तीसरे अशरे के शुरू में कर दीजिए। क्यों? देखिए ये जो हम सदका दे रहे हैं और ये जो इसके मुस्तहकीन हैं, इसके मुस्तहकीन भी वही हैं जिनको ज़कात से भी आगे जाके कहा गया, जिनको, जो इतने मस्कीन है कि जिनका और कोई आप कह लीजिए कि ज़रिया आमदन मुआश नहीं है, मसाकीन है, ये उनके लिए है। तो मेरा और आपका ईद से बहुत पहले दिया हुआ जो सदका है, हो सकता है उनकी अच्छी सहरी, अच्छी इफ्तारी का बायस बन जाए। और इससे भी बढ़ के सोचें कि हो सकता है कि ईद की जो खुशियाँ मैंने और आपने देखनी है, मेरे और आपके बच्चों ने देखनी है, अगर मैं उससे पहले कुछ 2, 3, 4 दिन, एक अशरा पहले अपना सदका फ़ितर अपना निकाल दूँ, अपना और अपने घर वालों का, तो हो सकता है कि वो भी खुशियों में शरीक हो जाएं। और आप यकीन जानें कि मैंने किसी व्लॉग में पहले बात की कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको एंग्जाइटी है,
اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی نذرانہ، کوئی اکرام وہ کر کے دیکھیے، اس کے چہرے پہ جو اطمینان آتا ہے، جو مسکراہٹ آتی ہے، اسے ذرا غور سے دیکھا کیجیے، اور دل میں، یہ میں دوست کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ اس وقت ان کے چہرے کی طرف دیکھا کرو، وہاں جو اطمینان آتا ہے نا، اس وقت اپنے رب سے مانگ لیا کرو، کیا میرے رب جو اطمینان اس کے چہرے پہ مجھے بھی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر وہ عطا کر۔ تو نصاب جو ہے، مختصر کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں، نصاب جو ہے آپ نے اچھی جنس کا، ہو سکے تو کھجور کا یا کشمش کا وہ مقرر کیجیے۔ اب جائیے نا ذرا مبروم اور جو کھجور آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے، اس کی بات کیجیے، ٹھیک ہے، اس کا نصاب مقرر کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوشش کیجیے کہ صدقہ فطر جو ہے اسے عید سے بہت پہلے، کافی پہلے دے دیجیے، تاکہ میرے اور آپ کے جو قرب و جوار کے غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جن کو یہ صدقہ لگتا ہے، وہ بھی ان خوشیوں میں میرے اور آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ویٹ ہے، جو پلڑا بھاری ہونا ہے، وہ آپ کے اور میری نیت اور اخلاص کو، اور میرے جو مولانا صاحب کہا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں لفظ عمل بھی ڈال دیجئے، تو خلوص، نیت اور پھر عمل، اس نے ہمارے اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ 2 گزارشات جو ہیں اس پہ میں خود بھی عمل کروں گا، اور میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ تو اگر یہ بات اچھی لگے تو کوشش کیجئے کہ اپنے دوست احباب، جو اپنے قریبی عزیز ہیں جنہوں نے یہ صدقہ دینا ہو، ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔